ये खबर भारतीय अमेरिकी महिला की है जिसने एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। अब वो इंसाफ के लिए लड़ रही है। ये कहानी है 33 साल की रीवा गुप्ता की, जो कि 2023 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में हुए प्लेन क्रैश में बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। इस हादसे में उनकी मां और पायलट की जान चली गई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। रीवा गुप्ता ने 28 फरवरी को क्वीन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने लोकल फ्लाइट स्कूल 2BA पायलट NYC और उसकी पेरेंट कंपनी डैनी वाइजमैन एविएशन पर लापरवाही और गलत कामों का आरोप लगाया है। अगर कंपनी ने पहले से ही सेफ्टी का ध्यान रखा होता तो ऐसा दर्दनाक हादसा टल सकता था। NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लेन में उड़ान के दौरान आग लग गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस प्लेन में पहले भी 2 बार कॉकपिट में धुआं निकलने की घटना हो चुकी थी, लेकिन फ्लाइट स्कूल ने जरूरी मेंटेनेंस नहीं किया, जिसका खामियाजा 3 जिंदगियों को भुगतना पड़ा। और ये हादसा 5 मार्च को 2023 को फार्मिंगडेल के रिपब्लिक एयरपोर्ट के पास हुआ था। पाइपर PA-28 मॉडल का ये प्लेन बीच उड़ान में आग का गोला बन गया। रीवा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी मां की सीट के नीचे से धुआं उठते हुए देखा। कुछ सेकंड्स में ही आग पूरे कैबिन में फैल गई। उनकी मां, जो कि 63 साल की थी, रोमा गुप्ता, उनकी मौके पर ही जान चली गई और 23 साल के पायलट फैजुल चौधरी ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और साथ ही साथ रीवा गुप्ता भी इस हादसे में बुरी तरीके से झुलस गई। उनके शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा जल गया था। उन्हें कई अंगों की सर्जरी करवानी पड़ी और महीनों तक बर्न यूनिट में भर्ती रहना पड़ा था। 6 हफ्तों तक वो मेडिकल कोमा में रही। रीवा गुप्ता, जो कि पहले एक न्यूरो सर्जरी फिजिशियन असिस्टेंट थी, अब स्थायी रूप से विकलांग हो गई हैं। अपनी मां और पायलट के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही रीवा गुप्ता ने न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मेरी मां की जान चली गई, पायलट की जान चली गई और मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को पैसे कमाने की जल्दी थी। रीवा गुप्ता चाहती हैं कि इस केस के जरिए पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए सख्त सेफ्टी रूल्स बनाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसे होने से बच जाएं। फिलहाल इस दुखद, इस दर्दनाक खबर को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।